दोस्तों, पृथ्वी पर अपना जीवन जीने वाली हर एक प्रजाति की अपनी अलग विशेषताएं होती हैं, किंतु बंदरों और वानरों की प्रजातियों की विशेषताएं सच में बेमिसाल हैं। भले ही ये जीव शेरों जितनी शारीरिक काबिलियत ना रखते हों, किंतु इनके सोचने, समझने और रणनीति बनाने के तरीके अद्भुत हैं। यही वजह है कि इन्हीं प्रजातियों से बदलाव लेता हुआ एक जीव आज पूरी पृथ्वी पर राज कर रहा है। किंतु इंसानों के नाम से जाने जाने वाले इस जीव के बारे में आज का वीडियो नहीं है, बल्कि आज का वीडियो है अफ्रीका में खुले सवाना और वुडलैंड्स में पाए जाने वाले सर्वाहारी बंदर बेबून के बारे में। सामान्यतः अधिकतर बंदरों की नस्लें फल इत्यादि खाना ही पसंद करती है, किंतु बेबून फलों के साथ साथ छोटे हिरणों, खरगोश या कीड़ों आदि को भी प्रमुखता से अपने भोजन में शामिल करता है। बेबून अधिकतर समय जमीन पर ही गुजारता है, किंतु ये पेड़ों पर कूद फांद मचाना भी बेहद पसंद करते हैं। जहां हम इंसानों का अस्तित्व पृथ्वी पर महज 3 से 4 लाख सालों का ही है, वहीं बेबून पिछले 20 लाख सालों से इस धरती पर रह रहे हैं और इतने लंबे अनुभव के कारण ही इस बंदर ने अपना जीवन सकुशलता से जीने के लिए कुछ अनोखी तरकीबें सीख ली हैं। चलिए उन्हीं के बारे में जानते हैं। शेरों के लिए शिकार जुटाना। दोस्तों, बेबून अपना अधिकतर समय पेड़ों की बजाय जमीन पर ही गुजारना पसंद करता है, क्योंकि जमीन पर एक और जहाँ से छोटे हिरण या खरगोश जैसे शिकार मिल जाते हैं, वहीं जमीन पर मौजूद कीड़ों या अन्य कई तरह के पौधों को भी ये खा जाता है। लेकिन बेबून के लिए जमीन पर रहने में समस्या पैदा करता है धरती का सबसे भयंकर शिकारी शेर। एक शेर भूखा होने पर बेबून को मारकर खा जाता है, इसलिए जब तक शेरों का परिवार भूखा है तब तक जमीन पर जाना बेबून के लिए कतई खतरे से खाली नहीं है। तंजानिया के रेगिस्तानी वनों में तो ग्रीष्म ऋतु में समस्या और भी ज़्यादा गहरा जाती है, क्योंकि यहाँ कुछ छोटे छोटे तालाब ही हैं जहाँ गर्मी के दिनों में पीने का पानी मिल पाता है। जब नदियों का पानी पूरी तरह से सूख चुका होता है तो ये छोटे तालाब किसी चुंबक की ही तरह जीव जंतुओं की सभी प्यासी प्रजातियों को अपनी ओर खींचते हैं। ऐसे में शेरों का जमावड़ा भी इन्हीं तालाबों के निकट लगता है, ताकि उन्हें न सिर्फ यहाँ पीने के लिए पानी मिल सके, बल्कि यहाँ पर्याप्त मात्रा में शिकार भी मौजूद होता है। ये शेर अन्य जीवों के साथ साथ बेबून के लिए भी एक बड़ा खतरा है, इसलिए यहाँ रहने वाले बेबून्स ने इन शेरों से दोस्ती कर ली है। ये चुपचाप शेरों की शिकार में मदद करते हैं, ताकि खुद का मददगार समझकर शेर भी इन बंदरों पर हमला ना करे। असल में जब कोई शेर आसपास रहता है तो पेड़ों पर मौजूद बंदरों का झुंड चिल्लाने लगता है। उनकी चिल्लाहट से ही अन्य जीव सावधान होकर उस इलाके से भाग जाते हैं, जिससे शेर शिकार नहीं कर पाते। किंतु तंजानिया के सूखे इलाके में रहने वाले ये बबून जैसे ही किसी हिरणों के झुंड को पाते हैं तो ये बिना वजह ही चिल्लाने लगते हैं। बेबून्स के चिल्लाने पर हिरणों को लगता है कि शेर कहीं आसपास ही है और वो उस इलाके से खिसक लेते हैं। बेबून निरंतर चिल्लाते हुए उन हिरणों के झुंड का पीछा करते रहते हैं। हिरण भी बेबून्स के चिल्लाने को खुद के लिए खतरे का संकेत मानकर आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन वो हिरण ये नहीं जानते कि दरअसल बेबून तो उन्हें खुद खतरे यानी शेरों की ओर खदेड़ रहे हैं। जैसे ही ये बंदर हिरणों के झुंड को चिल्ला चिल्लाकर शेरों के करीब पहुंचाने में कामयाब हो जाते हैं तो इनका चिल्लाना तुरंत बंद हो जाता है। बेचारे मूर्ख हिरण समझते हैं कि अब आसपास कोई खतरा नहीं है और वो निश्चिंत होकर घास चरने लग जाते हैं, किंतु ये हिरण नहीं जानते कि वो बेबून्स के जाल में पूरी तरह से फंस चुके हैं। जैसे ही हिरणों का झुंड घास चरने या पानी पीने में मग्न हो जाता है तो शेर बिजली की गति से हिरणों पर टूट पड़ते हैं। शिकार मिलने से अब शेरों का पेट भर चुका होता है और अब ये बेबून बिना किसी खतरे के शान से जमीन पर टहल सकते हैं। जैसे ही शेर दोबारा से भूखे होंगे तो ये बबून दोबारा से हिरणों को फंसाने के लिए नया जाल बुनेंगे, ताकि इन भूखे शेरों से उन्हें और उनके बच्चों को कोई खतरा ना हो। शेरों को पालना। दोस्तों, भले ही बेबून शेरों के लिए खाना जुटाने का कार्य करते हों, लेकिन ऐसा करना सिर्फ उनकी मजबूरी ही है। शेरों के लिए भरपेट भोजन जुटाकर वो खूंखार शेरों से खुद को बचाए रखना ही चाहते हैं, किंतु शेरों से खुद को बचाए रखने का एक दूसरा अधिक प्रभावी तरीका भी है। वो ये कि शेरों को ही खत्म कर दो, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। किंतु बिल्ली के गले में घंटी बांधना ना कभी चूहों के लिए आसान रहा है और ना ही शेर जैसे
ताकतवर जीव को इन कमजोर बंदरों द्वारा मारना ही कोई आसान कार्य है, तो क्यों ना शेरों के नवजात बच्चों को ही निशाना बनाया जाए, क्योंकि शेरों के छोटे बच्चों को मार डालना कोई ज़्यादा मुश्किल कार्य नहीं है। इसलिए पिछले हजारों सालों से बैबून शेरों के छोटे बच्चों यानी शावकों को चोरी करके अपने साथ दूर ले जाते हैं और उन्हें मार डालते हैं। बैबून लगातार छोटे शावकों पर निगाह रखते हैं और जैसे ही कोई शावक किसी कारण से भटककर अपने झुंड से दूर होता है, बैबून उस शावक का अपहरण कर उसे मार डालते हैं। हाल ही में ऐसी एक घटना साउथ अफ्रीका के क्रूगर नेशनल पार्क में फिल्माई गई, जहां बैबून शेर के एक छोटे बच्चे को मार रहे होते हैं, क्योंकि बड़ा होने पर शेर का यही बच्चा इन बैबून्स को मार डालता। बैबून सिर्फ शेरों का ही अपहरण नहीं करते, अपितु ये तेंदुओं के बच्चों को भी उठा ले जाते हैं, ताकि बड़े होने पर ये बच्चे बैबून के लिए कोई खतरा ना बन सके। खैर, खतरों से निपटने के लिए खतरे को खत्म कर देना तो हर जीव की चाहत रही है, किंतु हाल ही में मसाई मारा के जंगलों में एक अनोखी घटना देखने को मिली। असल में यहाँ एक नर बैबून पहले एक शेर के बच्चे का अपहरण करके लाता है। अब इस बच्चे को वो अपनी मादा के हवाले कर देता है, लेकिन वो मादा उस शावक को मारती नहीं, बल्कि उसे अपने पास रख लेती है। मादा बैबून उस बच्चे का पालन पोषण अपने बच्चे की तरह करने लगती है। ये घटना वाकई में अनोखी है और इसके पीछे का कारण पूरी तरह से समझ में नहीं आता। कहीं ऐसा तो नहीं है कि होशियार बैबून को लगा हो कि सिर्फ नन्हे शावकों को मारकर शेरों से लड़ाई नहीं जीती जा सकती, इसलिए उन्होंने अपने दुश्मन शेरों के खिलाफ जंग की तैयारी शेरों के बच्चों को ही पालकर शुरू कर दी हो, ताकि भविष्य में बैबून्स द्वारा पाले गए ये शेर के बच्चे बड़े होकर जंगल के दूसरे शेरों से लड़कर उन्हें खत्म कर सकें और बैबून शान से सारे जंगल पर राज कर सके। खेती करने वाले बैबून। दोस्तों, माना जाता है कि हम इंसानों ने करीब 10,000 साल पहले खेती करना सीख लिया था। खेती की शुरुआत को मानव इतिहास की सबसे महान खोज माना जाता है, क्योंकि खेती करने वाले इंसानों को अब खाने की तलाश में भटकने वाला खाना बदोशी जीवन नहीं जीना पड़ता था। अब इंसान एक ही स्थान पर रहकर अपना जीवन सुगमता से जी सकता था। लेकिन बैबून की होशियारी देखिए, इसने हम इंसानों की तुलना में लाखों साल पहले ही खेती करना सीख लिया था। ये दीमकों के भुरभुरे टीलों पर इमली की खेती करते हैं। अफ्रीका के जाम्बेजी नदी के दोनों ओर भारी मात्रा में इमली के पेड़ देखने को मिल जाते हैं। सैकड़ों किलोमीटर तक फैले ये इमली के पेड़ असल में बैबून द्वारा ही उपजाए जाते रहे हैं। दोस्तों, वैसे तो कच्ची इमली खाना बेहद ही कठिन कार्य है, क्योंकि इसका खोल काफ़ी मजबूती लिए हुए होता है, लेकिन कुत्ते की तरह उभरे हुए जबड़े वाले इस बंदर के पास 2 इंच तक लंबे काटने वाले दांत होते हैं, जिनसे यह आसानी से इमली को फाड़कर अंदर का नरम गूदा खा जाता है। इमली खाते वक्त इमली के चिपचिपे गूदे से लिपटे अनेकों बीज बैबून के बालों से चिपक जाते हैं। फिर इन चिपके हुए बीजों के साथ ही बैबून एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्राएं करते हैं। और कमाल की बात यह है कि जैसे ही इन बंदरों को दीमकों का कोई ऊंचा टीला दिखाई पड़ता है, ये अपने शरीर से बीजों को छुड़ाकर उन्हें दीमकों के टीले की भुरभुरी मिट्टी में दबा देता है। दीमकों की चहलकदमी से भुरभुरी हो चुकी ये मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होती है। साथ ही भारी बारिश के हालात में अधिक पानी से भी बीज के गलकर खराब होने की कोई संभावना नहीं रहती, क्योंकि दीमकों के ये टीले बेहद ऊंचे होते हैं। नतीजन बारिश के मौसम की शुरुआत से ही इमली के छोटे पौधे दीमकों के टीलों पर भारी मात्रा में उगने शुरू हो जाते हैं। ये पौधे बड़े होकर बैबून के लिए इमली के रूप में स्वादिष्ट भोजन प्रदान करते हैं। दोस्तों, जंगली जीवन अनोखी विभिन्न चुनौतियों से भरा हुआ है। यहाँ जिंदा रहने के लिए हर जीव को भांति भांति के संघर्ष करने पड़ते हैं, और इसी संघर्षमय जीवन ने जंगलों में रहने वाले जीवों में अनोखी खूबियों का निर्माण कर दिया है। ये खूबियाँ बहुत बार हम बुद्धिमान इंसानों को भी हैरान कर देती हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।